किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इस वक्त व्हाइट फ्लाई का बहुत ही जबरदस्त अटैक आया हुआ है। अगर आपको भी इसके लक्षण अपने खेत में दिखाई देते हैं तो कृपया तुरंत इसका इलाज करें किसान भाइयों, वरना 10 ही दिन में आपके खेत को ये बिल्कुल पीड़ा कर देगी और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, हमारे पास दो वेराइटियां हैं। अभी भी 0238 की किसानों ने बहुत बड़े क्षेत्रफल में बुआई करी और इसके बाद 0118 को वरीयता दी कि भाई ये वैरायटी हमें कहीं ना कहीं 0238 के बराबर उत्पादन देने की क्षमता रखती है, तो 0118 को लगाओ। हालांकि किसान भाइयों, 0118 भी बहुत पुरानी वैरायटी है। आप ये ना समझे कि इसमें बिना दवा के ही काम चल जाएगा। समय समय पे इसमें भी आपको दवाएं करनी पड़ेगी। हल्की दवा करो लेकिन अपना एक रोटेशन रखो किसान भाइयों, क्योंकि इसमें भी व्हाइट फ्लाई का बहुत ही जबरदस्त अटैक आ रहा है, जिस वजह से इसके खेत बिल्कुल पीले पड़ते जा रहे हैं। किसान भाइयों, हमें उत्पादन चाहिए और उत्पादन लेने के लिए ही हमने 0118 को संस्थान की अन्य जितनी भी वैरायटी किसानों को गत वर्षों में मिली उनसे ज्यादा वरीयता दी। चाहे वो 13235 मिली हो, 15023 हो या 17231 हो, और भी जो एक दो वैरायटी किसानों को मिली जिसमें किसान ठगे ही गए, महंगे महंगे बीज खरीदे लेकिन किसानों को ये वैरायटियां बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाई। और इसके बाद किसानों ने यही फैसला लिया कि भाई हम तो 0118 को ही लगा लेते हैं। इसमें भी रोग है किसान भाइयों, हल्की फुल्की दवाओं का प्रबंधन 0118 में भी रखना जरूरी है। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं किसान भाइयों वीडियो में, ये पिछले साल फरवरी महीने में यानी 2024 के फरवरी महीने में किसानों को दी गई। एक तो है कोसा 18231 और दूसरी है किसान भाइयों कोलक 16202। अब इन वैरायटियों में भी कई किसान कह रहे हैं कि भाई 18231 अच्छी है, कोई कह रहा 16202 अच्छी है, और ज्यादातर किसान ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं है। ये मैं आपको मिली जुली प्रतिक्रियाएं किसानों की बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास किसान अपनी वीडियो फोटो भेजते ही रहते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। बहुत सारे किसान मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी आंखें थी, जिन्होंने बुआई करी। किसी ने 200 आंखें लगाई, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने 10 भी लगाई, किसी ने 20 भी लगाई। तो सबके मिले जुले रुझान है। मैं आज आपको थोड़ा सा अपना रुझान बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान भाइयों बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। समय बताएगा कि इनमें से भी कोई वैरायटी किसान को संतुष्ट कर सकती है या नहीं, क्योंकि हमने गत वर्षों में देख लिया कि शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा हाइप बनाई जाती है वैरायटी की और किसान को महंगा बीज बेचा जाता है। उसके बाद किसान ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि बीज वालों के पास वो वैरायटी बहुत अच्छी दिखेगी और जब हम अपने 28 इंच नॉर्मल लागत में नॉर्मल खाद पे उसको तैयार करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। जैसा कि आप देख रहे किसान भाइयों, ये 18231 का गन्ना गड्ढों में मैंने लगाया तो मुझे अच्छा लग रहा, लेकिन यही वैरायटी मेरे पास 28 इंच पे खड़ी, वहां मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही 16202 ये पीछे खड़ा थोड़ा सा, ये मैंने गड्ढों में लगाया तो मुझे अच्छा लग रहा, लेकिन ये भी मेरे पास 28 इंच पे खड़ा और मैंने काफी गैप दे के इसकी बुआई करी कि भाई इसमें टिलरिंग बहुत ज्यादा है। जैसा कि पिछली जितनी भी वैरायटी संस्थान की आई, चाहे 13235 पर टिलरिंग बहुत ज्यादा है उनमें, लेकिन गन्ने की मोटाई और ग्रोथ कुछ नहीं आती। किसानों ने उन सबको फेल कर दिया। उसी प्रकार से 16202 में भी बहुत अधिक टिलरिंग है। नॉर्मल लागत पे अगर हमने इसको करने की कोशिश करी तो गन्ने बहुत पतले बने और किसान भाइयों बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। जो अच्छे किसान हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने ऑनेस्ट रिव्यू दिए, उनका भी कहना यही है कि भाई फिलहाल देखो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो समय बतावेगा। वजन काफ़ी है, टिलरिंग अच्छी है, बुआई के बाद जमाव भी अच्छा है वैरायटी का, लेकिन क्योंकि किसान को 0238 जितना ही उत्पादन चाहिए, क्योंकि किसान के खर्चे बढ़े हुए हैं और बिल्कुल भी किसान अफोर्ड नहीं कर सकता कि उससे कम उत्पादन किसान को मिले। हालत यह है कि पिछले 5 साल से किसान बिल्कुल लॉस में जा रहे गन्ना किसान, क्योंकि लागत बढ़ती जा रही, दवाइयों की खर्चे बढ़ते जा रहे, लेकिन कोई भी अच्छी वैरायटी किसान को नहीं मिली जो 0238 को टक्कर दे सके और 0238 में रोग बढ़ते ही जा रहे। आप देख रहे होंगे कि इस साल टॉप बोरर तो इतना नहीं आया, क्योंकि किसान अब सजग हो गए, बहुत ज़्यादा दवाई कर रहे हैं, समय पे दवाई कर रहे हैं। लेकिन अब ये व्हाइट फ्लाई का अटैक आया, क्योंकि हमारे पास पुरानी ही वैरायटियाँ हैं, उनमें रोग बढ़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान अब उठाना पड़ रहा है किसान को। तो मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों,
अभी भी आप किसी नई वैरायटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। ये ना सोचें कि भाई आपको तो अब जब रामबाण हथियार मिल गया कुछ, यही तारनहार वैरायटी है। जिस प्रकार से आपको पिछली 4-5 वैरायटियां मिल चुकी हैं और उसका बुआई के बाद ही रिजल्ट किसानों को मिला, उसी प्रकार से इनको भी थोड़ा थोड़ा ही लगा के देखें और निष्कर्ष निकालें। बिल्कुल भी किसी की बात तो में ना आए कि भाई बहुत अच्छी वैरायटी, जिसे बीज बेचने वो तो कुछ भी कह सकता है। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि अपने पास जब आप तैयार करोगे, लगाओगे, तभी आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि ये वैरायटी कैसी है। ट्रेंच में लगा दो और अंधाधुंध उसमें लागत दो और उसको फिर अच्छा बताओ, ये तो मैं नहीं समझता कि किसान को एक सच्चाई बता रहा बीज के बारे में। तो आप अपना खुद अनुभव करना, थोड़ी आंखें लेना किसान भाइयों। बीज बिखरे फिरेंगे, आपको भी पता 2 साल बाद। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी इनको खराब नहीं कह रहा और ये भी नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी है। समय बताएगा क्या रिजल्ट निकल के आता है। धन्यवाद।